नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और सरकार और किसान के बीच में जो लगातार बातचीत चल रही है, कल भी बातचीत होगी और उससे पहले फिर वही कृषि मंत्री का बयान आता है कि ये जो कानून बनाया है ये विद्वानों, कृषि के जो विशेषज्ञ हैं उनको सबको लेके बनाया गया है और ये जो प्रधानमंत्री का एक साहसी कदम है। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह वर्ग हैं जो किसान नेता है तराई क्षेत्र के। जी सर, क्या लगता है फिर से बयान बातचीत होने वाली है, उससे पहले फिर से एक बयान आता है? देखिए, 9 राउंड की वार्ता हो चुकी है और कल फिर वार्ता है, लेकिन हम ये वार्ता को मानते नहीं कि इसके अंदर कोई हल निकलेगा, क्योंकि एक औपचारिकता है कि वार्ता की कहीं ये संदेश ना जाए। लगातार सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता में वही है जो पहले दिन था। हर वार्ता में 6 घंटे की राउंड की वार्ता, 7 घंटे में एक राउंड में वार्ता। लगातार समय खर्च कर रही है सरकार। सरकार की नीयत साफ नहीं है। और कृषि मंत्री का ये बयान कि ये विशेषज्ञों से, किसान संगठनों से, विद्वानों से राय करने के बाद बना है, तो हमें एक भी ऐसा विशेषज्ञ बताएं और जो किसान संगठन ने बताए ना, कौन से किसान संगठन ने इसको जो है सहमति जताई और कौन से किसान संगठन इसके साथ खड़े थे। ये खाली कॉरपोरेट के दबाव के अंदर, कोरोना के अंदर इन कानूनों को लाना, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाना, क्योंकि कॉरपोरेट लगातार जो अर्थव्यवस्था थी वो लगातार डगमगा रही थी कोरोना के अंदर। और एक ही सेक्टर था खेती किसानी जो लगभग किसी थोड़ा बहुत इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहा था, उसी पे निगाहें थी। और जो बहुत बड़ा एक इसके पीछे जिस दिन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का बहुत बड़ा खेल इस ये कॉरपोरेट के पीछे है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने लाखों करोड़ों के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए 2018 से 2019 तक। बिहार के चुनाव के अंदर बॉम्बे से कौन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा था, भेज रहा था, ये सारी बातें जिस दिन खुल जाएंगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। अब वो इस दबाव के अंदर एक तरफ पैसा है, एक तरफ किसान है। अब फैसला ये सरकार को करना है कि पैसे के साथ खड़ा होना है कि किसान के साथ खड़ा होना है। आज चुनाव 2024 का दूर है, इसलिए सरकार बेचिंत है कि मुझे अभी वोटों की आवश्यकता नहीं है, जब वोट आएंगे तो किसानों को हम गुमराह कर देंगे। 2000 रुपये की आपने इस देश के किसानों को एक खैरात देने का काम किया, उससे क्या भला होगा? तो ये देश के जो तीनों कानून हैं, तीनों कानून जो है ये तो आनंद फानंद में आए हैं। इनका देश का किसान कोई भी संगठन, एक सिंगल संगठन इसका पक्षकार नहीं है। भारतीय किसान संघ अनुसांगिक संगठन है RSS का, वो क्यों नहीं इसकी पैरवी करता, क्यों नहीं इसके साथ खड़ा है? वो उन लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी पूरे देश से कि इस जो कानून है इन कानूनों को आप संशोधित करने का काम, तो उन्होंने भी कहा। तो जब आपका अनुसांगिक संगठन इस बात को कह रहा है कि तीनों कानून ठीक नहीं है, तो आप कैसे कह रहेंगे कि ये जो है हमने सबके राय से बनाया है? इसका मतलब आपने अपने अनुसांगिक संगठन से भी राय मशवरा नहीं किया जो कह रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। तो ये खाली झूठ बोलने वाली पार्टी है। कृषि मंत्री का आज भी वो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत सारे जो किसान हैं वो मान चुके हैं और जो आंदोलन करें वो कुछ किसान हैं उनको हम मना लेंगे। झूठ बोलने की इनकी बहुत बड़ी पार्टी है, इसी पे ही ये तो इसी झूठ बोल के सत्ता में आ गए और इसी में माहिर हैं। इनके पास IT सेल है, ये क्या रात के रात क्या बना दी, ये तो गणेश जी को दूध पिला दे पूरे देश के अंदर, वो लोग हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि ये हमने लोग मान गए? कौन से लोग मान गए बता दीजिए, लाए ना सामने, पता चले कौन मान गया है। करते हैं उनके ट्वीट पे लगातार शेयर करते रहते हैं वो। ये ट्वीट हम नहीं जानते भैया। ट्विटर हमें जिस चलाना नहीं आता, हमें तो हल चलाना आता है, ट्रैक्टर चलाना आता है। हम ट्विटर वाले लोग नहीं है। ट्विटर वाले वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट के हैं। किसान का बच्चा ट्विटर कहाँ चलाएगा? किसान के बच्चे को तो हल चलाना आता है। हम हल की बात करो, ट्विटर वाले को हम नहीं जानते। लेकिन ट्वीट पे इस देश के किसान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। ट्वीट की जो लोग ट्वीट कहते हैं, बता दें ट्वीट का अर्थ क्या है। जिनको ये नहीं पता कि ट्वीट का अर्थ क्या होता है, वो लोग कह रहे हैं कि ट्वीट पे चल रहा है। ये फालतू की बातें हैं। इस देश का किसान दिन ब दिन जागेगा और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक जो है भारतीय जनता पार्टी को जो अपने सत्ता के नशे में चूर है और इस पर गुस्से है कि मैं धर्म के नाम पर, उनका ये घमंड, ये 3 कानून जो हैं उन्हीं की कब्र खोदने का काम करेंगे। तीनों कानून ही उन्हें लेकर डूबेंगे। क्या लगता है कल नतीजा निकलेगा बातचीत पे? नतीजा निकलेगा, लेकिन सरकार अभी इस पे उसमें लगी है कि किसी तरीके से पहले हमें डराने धमकाने का तमाम तरह के लोभ और तरह तरह के लोगों को जो तरीके सरकार के पास जो हाथ उसके बहुत लंबे होते हैं। अब NIA एक ऐसा है जो गवर्नमेंट की संस्था है जिसके द्वारा लोगों को लगातार, किसान हो गए, बहुत सारे आप जैसे पत्रकार हैं, बहुत सारे गायक हैं जिनको NIA के नोटिस आ रहे हैं। तो ये एक है कि किसी तरह से जो लोग, बहुत सारा एक मीडिया तो उनके साथ खड़ा है, जो मीडिया, सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर हैं, चैनल हैं, या और जो लोग जो हैं जो लगातार इस संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, या सिंगर सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी थ्रेट करने का काम ये सरकार ने NIA से किया है।
तो ये इस तरह से तमाम हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन इन हथकंडों से अगर इन्हीं तरह से अंग्रेज़ों के सामने आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने घुटने टेक दिए होते, उस समय बहुत जुल्म हुआ, काले पानी तक भेजा गया, फांसी पे चढ़ाया गया। तो अभी तो फांसी, काला पानी, बहुत सारी यातनाएं बाकी हैं, अभी सरकार हमें दे सकती है। तो इन यातनाओं से डरने वाला किसान नहीं है। किसान अब निकला है तो वो अब इस फैसले को, इन कानूनों को, किस खेती के समस्याओं को कहीं ना कहीं हल कराकर वापस जाएगा। NIA की बात की आपने, तो क्या लगता है सरकार दबाव में है? सरकार दबाव में नहीं है। सरकार लगातार हथकंडे अपना रही है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को तोड़ा जाए। इनको आपस के अंदर, इन संगठनों के अंदर जो है तरह तरह के मतभेद पैदा किए जाएं, लेकिन हमारा संयुक्त मोर्चा और देश के 500 से अधिक किसान संगठन लगातार एक हैं पहले दिन से लेकर आज 54 दिन हो चुके हैं। 54 दिन में लगातार मजबूती आई है, कमजोरी कहीं नहीं आई है, और संगठन हमारे साथ जुड़े हैं और लोगों का समर्थन बढ़ा है। तमाम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो तमाम संगठन इस देश के अंदर हैं, उनका लगातार सहयोग किसान संगठनों को मिला है, बढ़ा है। अच्छा, लगातार सहयोग बढ़ा है। मैं भी देख रहा हूँ 55-54 दिन से कि लगातार जो आंदोलन बढ़ रहा है, लेकिन जो कृषि राज्य मंत्री लगातार उनका बातचीत से पहले बयान आता है कि कम्युनिस्ट जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अब ये पूछे इनसे, यहाँ गाजीपुर के बॉर्डर पे आप घूम रहे हैं, कौन कम्युनिस्ट है? और बाकी रही विचारधारा की बात, यहाँ पे जितने लोग घूम रहे हैं किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हैं। लेकिन किसान संघ आपका अनुसांगिक संगठन है, ऐसे ही अनुसांगिक संगठन सभी राजनीतिक दलों के हैं। किसान, अखिल भारतीय किसान सभा बहुत पुराना एक किसानों का संगठन है और वो किसानों की लड़ाई लड़ता है। अब वो लाल झंडा उनका है। अब लाल झंडा देख के कहोगे कि ये कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट भी कोई इतने देशद्रोही तो है नहीं। मैं मानता हूं कि देश के लिए खतरा है वो कम्युनिस्ट भी। इस देश की एक पूंजीवाद के खिलाफ उनका अपना विचारधारा है। और हम तो कैपिटलिज्म की बात करते हैं शुरू से। कैपिटलिज्म होना चाहिए, कैपिटलिज्म से ही देश की जो है अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ये सरकार आरोप लगा रही है, कभी कहती है पंजाबी आतंकवादी हैं, कभी कहती है फंडिंग वाले लोग हैं, कभी कम्युनिस्टों का आंदोलन है। तो ये सारी कोशिशें करेंगे भी, हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन आखिर में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और किसान की, इस देश के किसान की जीत होगी। मान क्यों नहीं रहे कि किसान बैठे हैं? सरकार 10वें दौर की बात होने वाली है और अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान नहीं है। ये देखा मैंने कहा, IT सेल बहुत बड़ा है इनका, और ये बहुत बड़ा एक इनका ग्रोह है इस भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार हर चीज़ों को नाकाम करने में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है मीडिया पर। तो उसे कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि जी, कल भी कह रहे थे फंडिंग कहाँ से आ रही है, एक ऑडियो चल रही है, कुछ लोग घुसपैठ कर गए हैं। ये सॉलिसिटर जनरल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसके अंदर जो है ऐसे लोगों ने घुसपैठ कर दी है जो आतंकवादी हैं। अरे घुसपैठ हमारा गाजीपुर का बॉर्डर है, बताइए कौन लोग यहाँ पे आपको ऐसा एलिमेंट दिखा? एक भी हमें तो 54 दिन में नज़र नहीं आया। अगर नज़र आ रहा है तो खुफिया है, IB है। सारे लोग उनको आइसोलेट करें, उन्हें जो है चिन्हित कर उन्हें अरेस्ट करें, कार्रवाई करें उन पर। कोई मिलता है तो करते क्यों नहीं? खाली आरोप लगाने से, कहने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाएगा, कहने से कोई घुसपैठिया नहीं हो जाएगा। उसे सामने लेके आएँ। लास्ट सवाल, बातचीत से क्या उम्मीद देखते हैं आप? देखो, बातचीत से सरकार जिस दिन नियत तय कर लेगी उस दिन हल निकल जाएगा। सरकार की नियत साफ नहीं है, किसानों की नियत साफ है। किसान पहले दिन से नियत साफ लेकर आया था और बातचीत कर रहा है। अगर किसान की नियत साफ ना होती तो बात करने के लिए नहीं जाता। बीच में डायलॉग टूटा था, दोबारा चिट्ठी लिखी, दोबारा फिर हम तैयार गए वार्ता करने के लिए। अगर हमारी नियत में कहीं ऐसा होता कि हम नहीं हल करने के लिए आए तो वार्ता में लिखे हो जाते। हम तो 3 कानून ही कह रहे हैं ना, इससे ज़्यादा तो MSP कह रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। तीनों खत्म कर दो, उसके बाद भी अगर किसान घर नहीं जाता है, आंदोलन करता है, फिर कहें कि ये जिद पकड़ गए हैं, ये जो है बार बार अपनी जिद पे अड़े हैं, वापस नहीं जा रहे हैं। जब 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें मान के मान लीजिए 1 घंटे में खाली ना हो जाए तो कहना। हाँ, एक चीज़ और पिछली बात में जो कहा था कृषि मंत्री ने कि हम जो हैं 2 कदम पीछे हट चुके हैं, अब जो बारी है किसानों के पीछे हटने की बारी है। पहले कदम कहाँ से हटे हैं? बैक जाकर वहाँ से 2 कदम पीछे आ जाना, ये पीछे हटना नहीं है। जो आपने पूछ पकड़ी शुरू, जो कि 2 शुरू कानून थे, 3 कानून, अपील 1, नंबर 2 MSP, नंबर 3 पराली, और नंबर 4 जो था एक और बिजली 2020। वो दोनों, जो बिजली अध्यादेश तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, वो तो अध्यादेश था। अध्यादेश को लाने लगे, जब इन 3 अध्यादेश पे विरोध हुआ तो उसमें अध्यादेश को रोक दिया। और पराली का जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, आदेश है, उसके अंदर आपने लाए थे कानून, उसको आपने अभी देश के लोगों ने उसे माना ही नहीं। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम 2 कदम पीछे हटें, आप 2 कदम पीछे हटो। ये MSP गारंटी सबसे पहला, और 3 कानून अपील कर दीजिए। उसके बाद जो है अगर किसान कहीं आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद अगर कहो कि किसान नहीं हटा तो फिर बात होती है कहीं ना कहीं कि किसान जिद कर रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। साफ तौर पे बात यही हो रही है कि जो कृषि कानून है उसी को हटाना है, और जो MSP पे, जो खरीद पे
गारंटी चाहिए, एमएसपी के खरीद पे कानूनी चाहिए, ये मेन मुद्दे हैं। और अब बताते हैं कि बातचीत से जो पहले जो इस तरीके से बयान आता है कि जो किसान बैठे हैं कम्युनिस्ट हैं, और जो हमने कृषि मंत्री का बयान आता है कि जो कृषि कानून बना है उसमें वैज्ञानिकों की राय ली गई, कृषि विशेषज्ञों की राय ली गई है, और सारे ज़्यादातर जो किसान हैं वो हमारे साथ हैं, और जो कुछ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी हम मना लेंगे। तो फिर वही सवाल उठता है कि बातचीत से पहले ऐसे सवाल, जब ऐसे जो बयान आते हैं तो क्या लगता है कि बातचीत में नतीजा निकलेगा या फिर जो है अगली तारीख मिलेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।